शशिराज जी, बड़ा आश्चर्य होता है, आप जैसे बड़े कलाकार, स्तंभित कलाकार जिनका बड़े सम्मान से लोग नाम लेते हैं, आप जैसे लोग जब बकवास की सीमा को पार करने लगते हैं तो बड़ा तरस आता है आपकी बुद्धि पर भी और आपके ज्ञान पर भी। अफसोस होता है कि जिनके गाने गा गा कर आप दुनिया में नाम कर रहे हैं, आज आप उन्हीं से बहस कर रहे हैं। दादा राजकमल जी के ना जाने कितने गाने आप गाते हैं और आज केवल दादा मेरी तरफ बैठकर लिख रहे हैं तो आप इतना बौखला गए हैं कि आप बोलने की पराकाष्ठा आपकी पार है। आप करें दादा, ढूंढ नहीं पाओगे चौपाई। दादा को नकली बता रहे हो? कह रहे ये दादा असली वाले राजकमल थोड़ी है। अभी तक तो हमको ये पता था कि तुम्हें सुनाई कम देता है, हमें पता चला है कि तुम मोतियाबिंद के शिकार भी हो। ये दोनों कोरस वाले नकली हैं। बार बार आप करें गोस्वामी जी ने लिख दिया, आप कैसे कह सकती कि राजा दशरथ ने राम जी को वनवास नहीं दिया, और फिर आप कहें कि गोस्वामी जी ने लिख दिया कि पिता दीन मोह कानन राजू। साहू जी आप तो बड़े मर्मज्ञ हैं, राकेश भैया सुनिएगा। कह रहे कहाँ लिखा राजा दशरथ ने? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि राम जी अपने मुंह से कह रहे कि पिता दीन मोह कानन राजू, लेकिन पूरी मानस में कहीं भी आप एक चौपाई दिखाइएगा या एक दोहा दिखाइएगा, एक सोरठा या एक छंद दिखाइएगा जिसमें राजा दशरथ ने अपने मुंह से कहा हो कि राम वनवास चले जाए। धन्यवाद। फंसा रहा है बिल्ली। कोई आप तो आज उमेश भैया को लाए हो, अपने रिश्तेदारी में आए हैं, फंस कह रहा है बिल्ली। कोई एक दोहा चौपाई, और मैं आपको एक नहीं कई प्रमाण बता रही हूँ। देखिए, भगवान श्री राम अपनी सुमित्रा माँ से मिले तो माँ सुमित्रा से कह रहे कि कैकेयी माँ ने मुझसे कहा है, कैकेयी माँ से मिले और बता रहे कि माँ ने कहा है कि पिता दीन मोह कानन राजू। ये राम का अपनत्व है, राम की मर्यादा है कि राम पिता के वनवास को मान रहे हैं। और रही बात आप करे कहाँ लिखा है, तो मैं आपको दो चार चौपाइयां बताती हूँ। देखिए, मानस में ही लिखा कि राजा दशरथ कह रहे हैं कैकेयी से कि अब तो ही नीक लाग कर सोई और लोचन ओट बैठ मुहि गोई। अब तो ही नीक लाग, वो करे आप तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो कैकेयी। ये नहीं कहा कि कैकेयी राम को वनवास भेज दो। मानस नहीं लिखा है, गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जाओ तुम्हें जो सही लगे वो करो कैकेयी, लेकिन मैं नहीं चाहता। और ये भी लिख दिया कि असमन गुनई राव नहीं बोला। राजा ने बोला नहीं, राजा कुछ बोले ही नहीं। असमन गुनई राव नहीं बोला। हाँ बैठ जाओ, लिख लो। राजा बोलते कहाँ? राजा जिस काम के लिए गए तो वो कर आया, भाग गया। राजा बोलते कहाँ? राजा तो केवल टी 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 करते हैं। राजा दशरथ के लिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि राजा दशरथ कह रहे कि असमन गुनई राव नहीं बोला और पीपर पात सरिस मन डोला। अपने मन में असमन गुण राव नहीं बोला, राजा कुछ बोले नहीं, और पीपल पात जैसे पीपल का पत्ता डोलता है, इस तरह से राजा का मन डोल रहा है कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। और आप कह रहे हैं कि राजा ने कह दिया। अब जवाबी चढ़ गए। फिर कैकेयी ने राम से कहा, जब दशरथ ने कह दिया तुम्हारा मन है जो वो करो, तो पितई बुझाई कहू बलि सोई, चौथे पर जई अजस न होई। कितने प्रमाण आपको बताऊं, पता नहीं कैसी बहस आप कर रहे हैं शशि जी, बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही है, इधर उधर की बातें आप कर रहे हैं बस। चलिए, क्यों रहा है बिल्ली? अच्छा, अभी आप लोगों ने सुना कि भरत ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की,
मैं एक छोटी सी बात, एक बारीक बात आपसे पूछना चाहती हूँ दिनेश भैया। ये कह रहे हैं दशरथ जी ने राम को वनवास भेज दिया, ये इनका कहना है। मेरा कहना है तो राजा दशरथ ने कहा ही नहीं कि राम बन जाएं। राम कह रहे हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू। अगर राम जी ने वनवास मान लिया और कानन का वन मान लिया, चले गए, तो फिर आप कह रहे भरत ने राजगद्दी ली नहीं। मेरा अपना अनुभव है कि आप थोड़ा सिद्ध करिएगा कि अगर भरत राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम के भाई हैं, जब राम बड़े होकर अपने पिता की बात मान रहे तो भरत राजगद्दी क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? उनको स्वीकार कर लेनी चाहिए। अपने भाई की बात को मान लेना चाहिए। जब बड़ा भाई मान रहा है तो छोटे को मानना चाहिए। राबड़ी फंस गया। कोई तर्क है कि नहीं? कुछ नहीं तुम्हारे पास। देखो कैसे खिसिया रहा है। वो एक मेले में गुड्डा मिलता है नन्ही लाल चुन्नी जैसा, वो ऐसे किया करता, वही हो तुम, बस वही वाले हो आप। इतनी स्प्रिंग के फिरते हैं, आता जाता कुछ नहीं तुम्हें। और जिनको बताना है वो भी बेचारे वही काम करने के लिए चले गए, कुछ नहीं पता। बहस आप कर रहे, आप कहने लगे मेरी हिम्मत देखिए, मैं राजकमल दादा की छाप लगा रहा हूँ और आप देखिए आप पदम जी की छाप नहीं लगा रही। ये लाइव चैनल चल रहा है, दो चैनल चल रहे हैं और यहाँ इतने प्रमाण बैठे। मैंने पदम जी का नाम लिया, मैंने अपने गाने में किशन भी बोला और पदम भी बोला। धन्यवाद, धन्यवाद कि आप लोगों ने ताली बजाकर बता दिया। देखिए किशन, मैंने दादा हरि किशन की छाप नहीं लगाई, मैंने किशन चूंकि अर्जुन और दुर्योधन इन सबके बीच में वो किशन जो मुरली वाले हैं वो फंसे हैं, वो किशन और पदम जी की छाप लगाई जिन्होंने इस गीत को लिखा। अच्छा आप अपने आप को देखिए, अभी जो जवाब आपने गाया है, मैंने जो गाया हो बुरा वक्त अपने नहीं मिलते हैं, ये जवाब तो राजकमल दादा ने लिखा था। आज हमारे उमेश भैया ने तो लिखा नहीं, आप तो वही लिखा लिखाया गा रहे हैं। तो आप अपनी मर्यादा देखिए, एक बार भी आपने उनका नाम नहीं लिया कि ये जवाब राजकमल दादा की कलम का लिखा हुआ है। और रुपया 101 आप उमेश भैया को दिलवाए दे रहे हैं। रुपया वापस करो। चुनौती खा लो पहले, बाद में लिख लेना। यही खराबी इनके मंडल में, इसलिए कोई राइटर रुक नहीं रहा इनके मंडल में। बार बार आप कह रहे दादा आप इतनी मेहनत वहां कर रहे हैं, यहाँ नहीं करते। श्रीमान जी, व्यक्ति में कुव्वत होनी चाहिए, व्यक्ति में कुव्वत होनी चाहिए, व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। आप इतना झूठ बोल रहे हैं, कह लगे शर्मा जी का सुबह 5 बजे फोन आ गया। 5 बजे तो हम लोग सफर कर रहे थे नोएडा का, अगर कहो तो हम मोबाइल में दिखा दें घड़ी का टाइम कितने बजे आया। तो कह लगे आपको जब कोई मिला नहीं तब आपने राजकमल दादा को 2 बजे फोन किया। अच्छा इससे क्या लेना देना, मैंने 2 बजे किया, 4 बजे किया, कम से कम आपने तो दादा से नहीं कहा दादा आज आप आना। आपको कहना चाहिए, वो आपके साथ जाते हैं, हर कार्यक्रम में आपके साथ रहते हैं। क्या पैसा ज्यादा ले वहां नहीं न गई हो, क्या साबित करना चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो? हमसे थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। चश्मा दो भैया, चश्मा दो, हमारा वाला दो, ये शर्मा जी का दे। धीरे धीरे असर हो रहा है। पांडे जी का ले लेना, उसमें नहीं दिख रहा, उसमें नहीं दिख रहा, ये वाला। और मोटा वाला चाहे तो हमसे बताओ। कैसा जवाब दे रहे हो, क्या कर रहे हो शशि जी? मैं ज्यादा बहस नहीं करती है, कार्यक्रम अपने लोगों का है, अपने घर का है। इनके आँख खराब चाहे जो चश्मा दे दो, इनकी आँख में फिटते ना हो। कोई बात नहीं, नाचने वाले नए नए, नाच नचैया नया नहीं है। मेरे पहले लाइन में मेहरिया नई नई है, फिर बाद की लाइन में गुजरिया नई नहीं है। 2 बातें चल रही है। जैसा आपने जवाब दे दिया है, काम चला दिया, जवाब नहीं है, वो तो केवल आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई भी रस नहीं था आपके जवाब में, बाकी जनता समझदार है। और क्या, मेरी आदत में नहीं बहुत देर किसी जवाब सवाल को लेकर टूल पकड़ूं, क्योंकि जितना भी जो लिखता है मेरी समझ से मंच पर उतना आ जाए बहुत है।
मेहनत का काम है ये। आइए कट्टी इसका जवाब सुनिए। के तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, होते हैं कितने त्योहार भौजी, साची कहो तोर रावण से हमरे, साची कहो तोर रावण से हमरे, अंगना में आई ससुरा जी, आज बड़ा तरस आ रहा है मुझे आप पर। देखो माला ले रहे, माला का पैसा मांग रहे हैं। हाथी वाले बाबा समझ लेना इनको। अरे अच्छा ले जा कोई बात नहीं। भौजी आपने बता दिया कि एक कट्टी सांप आती है सुदामा के लिए। भौजी आज आप सब जवाब भी काटे दे रहे हैं। भौजी ये भौजी फिर आपने बताया क्या और भौजी मिल जाएंगी। चलिए क्या कहूँ, जितनी बुद्धि है उतना काम कर रहे हैं आप, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते आप। जिनकी जिंदगी यही जाएगी। आप करें कि माता यशोदा से कहा नहीं, जहाँ का प्रसंग आप बता रहे जानकारी नहीं, वहाँ माता यशोदा से नहीं माता देवकी से कहा जो प्रसंग आप बता रहे हैं। लेकिन जवाब सुनिए भैया। हमारे आयोजक संजय साहू जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं भेंट हो रही है। भैया को सादर नमन वंदन है, धन्यवाद है। और भैया आदरणीय श्री सुभाष चंद्र भाई साहब, आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं भैया को सादर धन्यवाद है। और ये 201 मुद्राएं ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच और हमारे सभी भाई बैठे हैं। हमारे ओवी भैया इस पुरस्कार को लेकर आए हैं और राकेश वर्मा भैया बड़ा प्यार दुलार रहता है। और राकेश भैया सत्य मानिए, अभी संदीप भैया चले गए क्या? अच्छा, राकेश भैया बैठिए आकर। संदीप भैया हमारे पास इधर आए और ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि चैनल पर बात जा रही है। बहुत लोगों ने ये उड़ा दिया कि क्रांति माला का विरोध ऑल इंडिया करती है और ऑल इंडिया का विरोध क्रांति माला करती है। ये लोगों ने बहुत फैला दिया। कई लोगों ने कहा क्रांति माला उनके कार्यक्रम नहीं लेती, कई लोगों ने कहा कि वो लोग उनको बुलाते नहीं। अपना भाई सौमें संदीप भैया हमारे आए और कहने लगे बहन जी मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आपने ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच को छोड़ क्यों दिया? मैंने कहा भैया कलाकार कभी किसी को नहीं छोड़ता। कलाकार होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता।
हमने उनसे ये सवाल किया कि ये बताइए कि आपने हमको क्यों नहीं बुलाया इतने दिन से। तो वो एकदम शांत हो गए, कहने लगे अब हमको लग रहा है किसी जवाबी के कलाकार से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हो सकता है हम लोगों की कमी होगी। कहा भैया कमी कोई नहीं है, समय है, समय है। और आपके मंचों पर आज से नहीं, जब ये ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच बना नहीं था, राकेश भैया के परिवार से तब से मेरा जुड़ाव है। इनके पूजनीय पिताजी, इनकी माताजी, हमारी भाभी जी और इनके छोटे भैया, हम सब लोग 2-2, 4-4 दिन इनके घर में रुके हैं, इनके यहाँ भोजन किया है, इनके यहाँ रहे हैं। और राकेश भैया के स्वभाव में तब से लेकर अभी तक कोई परिवर्तन मुझे कहीं नजर नहीं आया। लोगों ने तमाम षड्यंत्र बीच में किए हैं, लेकिन हालांकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तब भी वही थी, आज भी वही हूँ और माता रानी के दरबार में हूँ, जगन्नाथ स्वामी के दरबार में हूँ। विश्वास मानिए मेरे 2 संतानें हैं, मैं उनको साक्षी मान कर कह रही हूँ, मेरे मन में कभी किसी के लिए कोई द्वेष नहीं आता। मैं ऐसी थी, ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। पहले भी हम लोग रोटियां खाते थे, अब भी हम लोग रोटियां खाएंगे। बस अंतर इतना है कि जब आप बुलाएंगे तभी आएंगे, बिना बुलाए। कहते हैं कि जब लड़की की शादी हो जाए, विवाह हो जाए, तो फिर अपने पिता के घर में भी पति से पूछ के जाना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सम्मान स्वाभिमान सबका बरकरार रहे, आपका मंच जिंदा रहे। और मैं पीछे भी लोगों से कहती हूँ, भले ही मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच का एक बहुत बड़ा काम, कीर्तन में एक योगदान है जो सब लोग नहीं करते। तमाम मंच बनाना, तमाम कलाकारों को मौका देना, और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां भी होनी चाहिए। वाह क्या बात है। अब समझ लीजिए राकेश भैया, आपके ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से भी जुड़े हैं हमारे दिनेश भैया, दिनेश तिवारी जी। आप शिक्षक हैं, टीचर हैं, और माता की कृपा से आपको माता ने सब दिया है। आपके बड़े भैया के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सब कुछ है, लेकिन कीर्तन से इतना लगाव है कि आप 200-200 किलोमीटर चले आते हैं। तो भैया की ओर से ये 501 मुद्राएं हमारे दिनेश भैया की ओर से एक बार तालियां बजाकर भैया का सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रही हूँ। और जवाब सुनिए। कीर्तन के लिए इनकी बुलेट हरदम तैयार रहती है। साची कहो तोरे पावन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, अब देखिए सारी भौजी आपने बता दी, आपको एक भौजी मिल गई, हम लेके कितनी भौजी बता रहे हैं। दशरथ जी जो हमारी तरफ लिख रहे हैं, उनको आप लोहे का स्तंभ मानिए। आप जैसे 365 लोग मिल जाएं तो भी उनका पैर हिला नहीं सकते, अंगद का पैर है उनका। लेकिन थोड़ा बोला करिए तो सोच कर बोला करिए, क्योंकि मैं जब राजकमल दादा आपकी तरफ भी होते हैं तो मैं रात भर उनका सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि अब कीर्तन जगत में यही 2-4 दादा बचे हैं, बाकी तो केवल नाम के दादा हैं। ये दादा वो दादा, आजकल लोग कहने लगते हैं शशिराज कमल दादा। दादा क्या प्यांदा भी नहीं है, को भी दादा लोग कह रहे हैं। तो जो सच में दादा हैं वो 2-4 लोग बचे हैं, 2-4 लोगों ने संन्यास ले लिया है। तो जो बचे हैं उनका सम्मान करना सीखिए। चलिए सुनो प्यादा। सुभद्रा जी ने माता देवकी से बात कही कन्हैया के लिए, और कहा क्या के विधि निहारी जो कई है निहारी। निहारी वो कैसे निहारी, बनवारी कान्हा की है बलिहारी।
हमरे भैया माधव कन्हैया, ई हमरे भैया माधव कन्हैया, कि सबहू के सब उनके ठाठ भौजी। तो कहा साची कहूँ हुई गई मैया हमारी। सुभद्रा कहने लगी कि साची कहूँ हुई गई मैया हमारी, 16,108 भौजी। 16,108 भौजी। भाभी को माँ कहते हैं और सुभद्रा बहन है कृष्ण की, और जो उनकी 16,100 पत्नियां 108 हैं वो उनकी भौजाई है। तो कहा कि साची कहूँ हुई गई मैया हमारी, 16,108 भौजी का जवाब। हमारे पूजनीय बाबूजी श्री राम बाबूजी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राओं का स्नेह भरा आशीर्वाद है। सादर प्रणाम है बाबूजी को, और एक बार इनकी ऊर्जा के लिए तालियां बजा दीजिए। इतना टाइम हो रहा है लेकिन बराबर सबकी सेवा में लगे हैं। सबको भोजन कराना, बारी बारी सबको पूछना, ये साधारण काम नहीं है इस उम्र में। बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ बाबूजी। और 51 मुद्राएं भैया नीरज कुमार विश्वकर्मा जी, श्री जसरथ विश्वकर्मा जी, दरियावन विश्वकर्मा जी, ग्राम जुड़ावड़ कुंडेश्वर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की धरती एक ऐसी पावन धरती है जहाँ कलाकारों को बहुत सम्मान मिलता है। बिल्कुल, कलाकारों को सराखों पर लोग बिठाते हैं, और ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं बाकी कलाकारों की बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे टीकमगढ़, मध्य प्रदेश या अन्य जगहों पर जाने को मिलता है तो आप सत्य मानिए लोग अपना हृदय बिछा देते हैं स्वागत में, तो मैं अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया लोगों को। आप ऑनलाइन पुरस्कार भी दे रहे हैं और इतने समय तक जाग कर कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आइए एक गीत सुनिए। भैया का है ये भी गाना कहीं ट्वीट किया है। 101 मुद्राएं ग्राम महादेव मित्र आरटीओ ऑफिस बलरामपुर, भैया राम नरेश यादव जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। 21 मुद्राएं हैं भैया सतीश शुक्ला जी, श्री भुसवरिया बाबा रामलीला कमेटी, लंगड़ी खेड़ा, असावर, उन्नाव असोहा। धन्यवाद भैया को सतीश जी, धन्यवाद। सुनिए आजकल कीर्तन में टीपू बहुत चल रहा है। सुनिए के दर्द की पुरवाइया
खुश रहो, दूधो नाव पूतो फलो। क्या बात है, बस 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 बस। जोड़ा तो ठीक था लेकिन तिगोड़ा तिगोड़ा बहुत खतरनाक। बस करो भैया, बस बस बस। मुंह दे। ये हमारे राम स्वरूप भैया जी कोडरी लखनऊ से आप आए हैं, राम स्वरूप भैया और उनकी धर्म पत्नी जी। बस ये माला माला खरीद के लाए, पहना तो दिए। कह रहे दीदी माला मांगा हमका दिहिन नहीं। कोई बात नहीं। और दिया भी, माला दिया भी तो जान बूझ कर ऐसी छोटी माला दी कि हमारी गर्दन कस जाए, हम मर जाए। एक माला के 50 रुपया मांग रहे थे। ये तो हंसने के लिए है। और राम स्वरूप भैया हमारे लव भैया जो पुष्पों की बारिश कर रहे हैं, हम लोग इस काबिल नहीं है, इतने बड़े कलाकार नहीं है कि आप इतने पुष्पों की माला और पुष्प बरसाएं, लेकिन ये आपका प्यार है लव भैया और हमारी भाभी जी। परमात्मा से आप सबका सुखी जीवन चाह रही हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए इन सबके लिए। अरे वाह, क्या बात है हाथी वाले बाबा। ये लव भैया को हमारे लोग हाथी वाले बाबा कहते हैं। हाँ, लेकिन आज ये तिगोड़ा वाले बाबा बन गए। हालांकि आज तक ये जहाँ जहाँ आए हैं केवल बाबा आए, हाथी कभी आए नहीं है, लेकिन फिर भी इनको हाथी वाले बाबा कहते हैं। हो सकता है हमारे मोनू भैया को देख के हाथी ना लाते हो। तो दर्द की पुरवाइयां, प्यार की रुसवाइयां, तेरे मेरे प्यार की रुसवाइयां, तो तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं। तू नहीं तो पास मेरे तेरी सब निशानियां हैं। तू नहीं प्यार की बस तेरे सब निशानियां हैं। तू नहीं तो तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं। तू आप लोगों ने सुना दोनों में मिलती एक सी निशानियां हैं, पर वो नहीं। दिनेश भैया और राजीव भैया सुनिएगा। सुनिए। भगवान श्री राम को बताया कि राम जैसे राम हैं, लेकिन वो नहीं। और जवाब भी बेचारे बैठते बैठते काटे दे रहे हैं। नकली सीता, असली सीता, रावण का कटा सर, राम का कटा सर,
लेकिन जवाब देखिए हम कहां से निकाल रहे हैं। सुनिए, बस बात आएगी कि वो नहीं, उनके जैसा तो कोई है, जैसे राकेश भैया जैसा कोई है, लेकिन वो नहीं, वो आना चाहिए। और अच्छा लगता है तो आप बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। और मैं क्या कहूँ, दादा की कलम से निकला है जवाब, सुनिएगा। दशरथ जी, जिस समय माता सती ने भोलेनाथ से जिद किया, कहा कि हे भोलेनाथ, आप रात दिन राम 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 जपा करते हैं, वो राम तो जंगलों में भटक रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता का रूप बनाकर बैठ जाऊं। भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैया नहीं मानी, और मैया नहीं मानी, मैया सती सीता का रूप बनाकर बैठ गई और सोचने लगी कि राम इधर से निकलेंगे, देखेंगे मुझे पहचान पाते हैं या नहीं। और आए भगवान श्री राम आए, और जब उन्होंने माता को बैठे देखा सीता के रूप में, सीता जैसा श्रृंगार है, सीता जैसा चेहरा है, सीता जैसा सब कुछ है, लेकिन राम जी देखकर जान गए और कहने लगे कि सीता के अंग अंग में निशानियां हैं, लेकिन ये जो बैठी है ये वो नहीं, वो नहीं। ये 101 मुद्राएं, बेहतरीन साउंड जिनका बज रहा है, हमारे केशव भैया के लिए तालियां बजाइए एक बार। हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के संस्थापक भैया हमारे राकेश वर्मा जी, आपकी ओर से आपने हमारे साहिल भैया को भी पुरस्कृत किया है, और हमारे केशव भैया को भी सबको पुरस्कार दिया है। क्या बात, बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि जो हमारे स्वामी जी इनका नाम भी केशव है, अब हमको उनको भैया कहना पड़ रहा है। ठीक है, सब बढ़िया है, बढ़िया है। केशव न कहो, कहो। तो सीता अंग अंग में निशानियां हैं, पर वो नहीं, वो नहीं। और ये जो बैठी है इनकी कैसी ऐसी सीता के जैसी इनकी कारस्तानियां भी हैं, लेकिन ये वो नहीं, वो नहीं। अंग अंग में निशानियां हैं, वो नहीं, वो भैया हमारे संजय साहू जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं जब आपकी पंक्तियों पर है, भैया को सादर नमन है। और 101 मुद्राएं भैया हमारे सुभाष चंद्र भाई साहब आपकी ओर से हैं, सुभाष भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और राम जी जब सती को सीता के रूप में देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि मन में वो उमंग ना
ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सदस्य हमारे महेंद्र भैया, आपके यहाँ भी बड़ा अच्छा एक मंच सजता है और बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग कराते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। केशव भैया थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए। कहा के मन में वो उमंगना, अंग में तरंगना, सामने है संगना, सामने है संगना, सिया के जैसा ढंगना, सामने है संगना, सिया के जैसा ढंगना। और चेहरे से लग रहा है मन में कुछ इनके ही, ये जो बैठी है के मन में इनके देखा कुछ परेशानियां हैं, पर ये वो नहीं राम जी कह रहे हैं कि मेरी सीता जैसी तो है पर वो नहीं। और कहा अंतःकरण देखती जरा भाव को देखिएगा दिनेश भैया। भगवान श्री राम सती को सीता बने देखते हैं तो कहते हैं जो मेरी सीता है वो क्या देखती है और ये क्या देख रही है के अंतःकरण देखती, भूषण भरण देखती। और ये जो सती है वो मुख को है निहारती, मुख को है निहारती, लेकिन अरे वो चरण को देखती। ये मेरे मुंह को देख रही है और मेरी सीता केवल मेरे चरणों को देखा करती थी, ये सीता नहीं हो सकती। तो अंतःकरण देखती, भूषण भरण देखती, मुख को ये निहारती, वो चरण को देखती। और पंक्ति सुनिए, कर रही ये हरकतें, ये सती के कर रही ये हरकतें बचकानिया है, पर ये वो नहीं राम जी ने कहा भ्रम की खबर सांझ कमल इतनी बड़ी किताब का नहीं मिलेगा इसमें ढूंढ रहे। इससे ज्यादा किताब अब जो हमने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको काट नहीं सकते आप। इससे ज्यादा पढ़ी ना पाइए। राजा दशरथ ने कभी नहीं कहा कि राम वनवास चले जाएं, ना हाँ कहा ना कहा। 6 बार मुंह से राम का नाम निकला और उनके प्राण निकल गए। भरत को राजगद्दी के लिए हाँ कहा, लेकिन दूसरे वर में असमंजस जता दिया। आप इसको गलत नहीं कर सकते। सुनिए झीका वाले मेल गाय को क्या बता रहे हैं।
भ्रम की भंवर साज कमल, नैन में न लाज कमल, और लाज का न ताज कमल, के लाज का न ताज कमल, जानता सब राज कमल। ये जितना राज है ये सब ये राम जानता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शिव के जैसी कोई भी, शिव के जैसी ना कोई भवानिया है, और ये वो नहीं तो सिए की अंग अंग में सभी निशानियां हैं, वो नहीं वो सम्मानीय हमारे ओमी भैया, हमारे राजीव भैया, राजीव मिश्रा जी आपकी तरफ से है, सादर धन्यवाद दे रही हूँ, नमन वंदन कर रही हूँ भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। भैया भैया कहाँ बैठे, थोड़ी देर और, आप ही लोग चले जाएंगे तो हम लोग पहले चले जाएंगे, थोड़ी देर और बैठिए, अच्छा लगेगा। हालांकि कार्यक्रम सही समय से शुरू हुआ है और बहुत देर से आप लोग 7 बजे से कुर्सियों पर बैठे हैं, छोटी बात नहीं है। एक गीत मैं अपनी तरफ से सुना रही हूँ, सुनिए सुनिए। बहुत सरल गीत, हमारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं, तो बहुत सरल शब्दों में गीत आपको सुना रही हूँ और गीत अच्छा लगेगा। राकेश भैया, भैया भैया थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर और बैठिए। हालांकि हम जानते हैं बहुत व्यस्तता है, इस समय सहालतें चल रही हैं, एक एक दिन में 4-4, 6-6 निमंत्रण निपटाने पड़ रहे हैं, तो जाना भी आवश्यक है। लेकिन एक गीत और सुनी दे फिर जाइए, सुन लीजिए। कि जो पूछती थी सखियां बेचारी, ये रोग कैसा तुझको है प्यारी, बिरहा की मारी, वो दिन भी क्या दिन थे सनम के मजबूर हम और लाचार तुम, बस आहे भरा करते थे, तो छुप छुप के रोया करते। गाना कह रहा है क्या करते थे साजना
पहली बार गा रही हूँ, पहली बार, क्योंकि ये जो चैनल चल रहे हैं कुछ नया पहुंच जाए और आप लोगों का आना सार्थक हो जाए। हालांकि हम लोग क्या सुना सकते हैं, कुछ बचा नहीं है सुनाने को। कीर्तन इतना प्रसारित हो गया है, अरे वाह। ये एक मूल्यवान पुरस्कार मध्य प्रदेश की धरती से उत्तर प्रदेश की धरती में जुड़े हैं। ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सदस्य हमारे योगेंद्र भाई, योगेंद्र बुंदेला जी, और आपका भी कीर्तन में बड़ा सहयोग रहता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश। और बड़ा सौभाग्य है कि जितना स्नेह है योगेंद्र भैया का हमसे है, उससे कई गुना ज्यादा हमारी भाभी जी का स्नेह हमसे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। वाह। और हमारे संजय भैया की धर्म पत्नी जी गीता साहू जी, आपके कर कमलों से भी 101 मुद्राएं हैं, मैं सादर नमन कर रही हूँ आदमिया भाभी जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। गाना सुना होगा, हाँ, इनमें से जितने हमारी भाभियां बैठी इनमें से गीता जी कौन है? कौन है? अच्छा ये बैठी, हाँ, तो ये भी यही कह रही है, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। तो उधर से जवाब आया, अक्सर जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया और हमारे दिनेश भैया के कर कमलों से 201 मुद्राएं भेंट हो रही है इस गीत पर। और पहला प्रयास है छोटा सा, देखिए केशव भैया। और हमारे दिनेश भैया जी, दिनेश तिवारी जी, आपके कर कमलों से हमारी पूरी टीम को, सभी साथी कलाकारों को भी 101 मुद्राएं हैं। भैया को सादर नमन है, धन्यवाद है। बहुत सरल गीत है साहू जी, आप जब गीत सुनेंगे तो थोड़ी बहुत आपको दादा की याद आ जाएगी। सुनिए कैसे कैसे? फिल्मी गीत कह रहा है, क्या करते थे साजना, तो बस वैसे ही है। जब हनुमान जी राम के कहने पर सीता की खबर लेने पहुंचे और सीता जी से मिले, उनसे मिलकर लौटकर राम जी के पास आए तो राम जी के चरणों में बैठ गए, आंखों में आंसू हैं। तो राम जी कहने लगे, हनुमान अगर आ गए हो तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करती है जानकी। भोलेनाथ का सुख डमरू। हनुमान जी से राम जी ने कहा, जब हनुमान जी चरणों में बैठ गए सीता की खबर लाए, तो राम जी ने कहा कि क्या करती है जानकी अब हमसे दूर रह के, क्या करती है जानकी अब हमसे दूर रह के। तो साहू जी हनुमान जी ने कहा, शोक में अशोक तले बैठी तन को तप में तपाया करती है, तन को तप में तपाया करती है।
थोड़ा सा देखिए, साफ कर दीजिए आवाज इसकी, साफ कर दीजिए ताकि शब्द समझ में आए। हेलो हेलो, हाँ वॉल्यूम बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो, ये बात मैं नहीं कह रही, मानस कह रही है कि राम जी कह रहे कहु तात कही भात जानकी और राहत करत रक्षा स्वप्राण की। तो हनुमान जी कहने लगे, सुनिए राम जी सुनिए। विवश वेदना में वैदेही बेचारी, हालत कैसी है सीता की? विवश वेदना में वैदेही बेचारी, हरि है हरि बिन पर हिम्मत न हारी। सीता का हरण हो गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 10 भाल तुम भी दुष्ट दुराचारी, तो मुँह निहारे ना जाए निहारी। और जब मैंने माता सीता को देखा तो हे करुणा आयन बहते नयन, करुणा आयन के बहते नयन, निकलते नहीं उनके मुख से वचन, नाम में मन रमाया करती है, तप में तमाया करती है। भगवान श्री राम कह रहे हनुमान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जानकी आखिर वहां बैठकर करती क्या है। तो देखिए पंक्ति मेरी कह रही है दशरथ कमल जी, बहुत सरल गीत है, एकदम सरल। सुनिए। कहा, नाम का पहरा नजर ना आए, और फिर ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कह रही हूं, गोस्वामी जी ने लिख दिया कि नाम पहाड़ दिवस निस ध्यान तुखार कपाट, और लोचन पद जंत्रित जाहि प्राण के बाट। तो नाम का पहरा नजर ना आए, और ध्यान के कपाट आठों पहरे लगाए, निज पद निहारे ताला लगाए, इसीलिए प्राण तन से निकलने न पाए। आपके नाम का पहरा है इसलिए प्राण भी नहीं निकल रहे। और कहा, भूली भूख प्यास हरदम उदास, भूली भूख प्यास हरदम उदास, नींद नहीं पाई हमें विश्वास, मन को धीरज बनाया करती है, और तन को तप में तपाया करती है। एक पंक्ति सुनिए, और शशि भैया अच्छी लगेगी आपको, हालांकि आपको किसी का कुछ अच्छा लगता नहीं है, फिर भी सुनकर देखें। देखें 3 किताबें निकल आई भाई, फिर भी मिल नहीं रहा उसकी। बड़ी वाली मालिश में नहीं है, छोड़ दो भाई, आप लोग तो ऐसे हो और राजकमल राजा को नकली बता रहे हो, गोस्वामी तुलसीदास जी को नकली बताने लगे। कुछ दिन बाद तो अपने मेहरिया का नकली बताओ। कहा, विरह की अनल है
सुनिएगा। सीता जी के लिए किन शब्दों का प्रयोग हनुमान कर रहे हैं? कह रहे हैं विरह की अनल है, रुई का शरीर है, और सहयोगी संग में सांसों का समीर है। आग तो है, लेकिन उसमें सांस रूपी जो हवा निकल रही है वो बार बार आग को बुझा देती है। और होता क्या है? छविनाथ की लखी नैना अधीर है, तो आग को बुझाते यही, आग को बुझाए यही नैनों का नीर है। विरह की आग जलती है तो सीता जी रो पड़ती हैं, और जब रोती हैं तो उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू उस विरह की आग को बुझा देते हैं। और कहा क्या? मिथिला से अवध, मिथिला से अवध, फिर वन में बसी, आई कहाँ से कहाँ जा फंसी। और वो सीता भाग्य पर तमतमाया करती है, तन को तप में तपाया करती है। पूरा गाना ध्यान रखिएगा, पूरा गाना मानस से चल रहा है। ससुराल जी अंतिम पंक्ति सुनिए, आखिर हनुमान जी अंत में क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब मैं चलने लगा तो माता सीता ने मुझसे कहा, और कहा क्या? अवधि एक महीना माँ ने बताई, सीता जी ने हनुमान जी से कहा, मास दिवस महानाथ नावा, अगर एक महीने में मेरे राम जी यहाँ नहीं आए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। इसलिए उनसे कह देना कि एक माह में मुझे ले जाएं आकर। तो कहा अवधि एक महीना माँ ने बताई, और जब मैं चलने लगा तो चूड़ा मड़ी कहाई मुझे रघुराई, जो अमर कहाई मुझे रघुराई, जो अमर कहाई मुझे रघुराई। और कहा दुख दर्द माँ का, दुख दर्द माँ का तुम्हें जो जाना, तो चाहूं बताना पर पाऊं बताना, चाह तो रहा हूं बताना पर पाऊं बताना। और कहा कहे हनुमान लगे अनुमान, कहे हनुमान लगे अनुमान, तो मुश्किल में है मां जानकी की जान। और वो सीता अपनी भूल में पछताया करती है, तन को तप में तपाया करती है।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और 101 बधाएं भैया हमारे अश्विनी डॉक्टर साहब आपकी ओर से इस गीत पर हैं। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी सम्मान्य हमारे जेपी साहू जी आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं और बहुत बढ़िया। अगर लग गया हो तो इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। इस गीत को दादा राम सुरेश द्विवेदी जी ने लिखा है। छाप भी आपने सुनी है, बता इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप तो जान जाएंगे लेकिन ये लोग नहीं जान पाएंगे, इसलिए बताए दे रही हूँ। हाँ, एक बार और बता देंगे, एक बार और बता देना शशि जी। इस गाने को राम सुरेश द्विवेदी जी ने लिखा, एक बार और बता देंगे। और बताओ और क्या? कुछ लोग चौंक जाते हैं, उनके नाम से कुछ लोगों को टेंशन हो जाती है। जान लो वो सही मर रहे हो। एक 31 मेरी तरफ से सुनिएगा, हिम्मत कर रही हूँ गाने की और हमारे साहू जी की इच्छा है इसलिए सुनाई दे रहे हैं। गीत कह रहा है क्या कि नई याद दिल को जलाने लगी है, मचलना सिखाने लगी है, मचलना सिखाने लगी है। चलना सिखाने लगी है। तो जवा प्यार काबू में कैसे रहेगा कि अंगड़ाई आने लगी है, कि अंगड़ाई आने लगी है। ये जुल्फे हटाओ, ये पलके उठाओ, ये जुल्फे हटाओ, ये पलके उठाओ, मस्ती रे बिखर जाए। तो ये रात है प्यासी प्यासी, 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 तो प्यासी ना गुजर कि तुम बाहों में आ जाओ, या वक्त ठहर सुनिए राकेश भैया पंक्ति सुनिए। जब युद्ध महाभारत का गंभीर हो गया,
जब युद्ध महाभारत का गंभीर हो गया, विकराल काल भीष्म का हर तीर हो गया। अर्जुन ने कहा कृष्ण से यदुनाथ सोचिए, अर्जुन ने कहा कृष्ण से यदुनाथ सोचिए, कल युद्ध में क्या होगा मेरे नाथ सोचिए। कल युद्ध में क्या होगा मेरे नाथ सोचिए। बाबूजी तो श्री कृष्ण बोले जीत का पर्याय जान लो, श्री कृष्ण बोले जीत का पर्याय जान लो, भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय जान लो। जब जान लोगे जान कैसे जाएगी अर्जुन, जब जान लोगे जान कैसे जाएगी अर्जुन, जब जान लोगे जान कैसे जाएगी अर्जुन, तब ही धनुर्कला ये रंग लाएगी अर्जुन, तब ही अर्जुन कह रहे कन्हैया से कि भीष्म पितामह कैसे मारे जाएंगे। तो कन्हैया कह रहे कि जाकर उनसे ही जानना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। और किया क्या? श्री कृष्ण बोले जीत का पर्याय जान लो, भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय जान लो। जब जान लोगे जान कैसे जाएगी अर्जुन, तब ही धनुर्कला रंग लाएगी अर्जुन। फिर दूसरे दिन योजना पे काम किया है राजू भैया, फिर दूसरे दिन योजना पे काम किया है, फिर दूसरे दिन योजना पे काम किया है। अर्जुन ने शिखंडी को अपने अंग किया है, शिखंडी को अपने अग्र किया है। निशस्त्र हुए अर्जुन और वचनों से घिर गए, निशस्त्र हुए अर्जुन और वचनों से घिर गए। सर पिटने लगे भीष्म सरसैया में गिर गए, प्यासे है मेरे प्राण ऐसे बोले पितामह। कहने लगे कि ये जान है प्यासी प्यासी। क्या बात, पितामह कहने लगे, अर्जुन को सामने देखा और कहने लगे कि ये जान है प्यासी प्यासी, तो प्यासी ना गुजर जाए और कोई प्यास बुझा दे प्यासे की, कोई प्यास बुझा दे प्यासे की, तो ये प्यास सवर जाए। पितामह कहने लगे जो माता पिता प्यासे प्यासे रहे तो ललन प्यासा प्यासा रहा है, ललन प्यासा प्यासा रहा है। और सिंहासन का आसन प्यासा प्यासा, वचन प्यासा प्यासा रहा है, वचन प्यासा प्यासा रहा है, वचन प्यासा प्यासा रहा है।
देखिए इस पंक्ति को सुनिए। सुनिए। पितामह कहने लगे, ये पितामह के हलक का ये प्यासा। और ये जो बंसी बजाने वाले खड़े हैं के हलक का है प्यासा, और इनकी एक झलक का है प्यासा। के हलक का है प्यासा, झलक का है प्यासा, ललक के न मर जाए। है प्यासी प्यासी तो प्यासी ना गुजर जाए।